अब ये क्वेश्चन जो है वो ऑप्शनल क्वेश्चन है। किसके लिए ऑप्शनल रहेगा? डिसोल्यूशन के लिए ऑप्शनल रहेगा। डिसोल्यूशन में बेसिकली क्या क्या आता है यहाँ पे रहने का। सो डिसोल्यूशन में जो हमने देखा था वो एक अलग तरीके का टॉपिक था, बट ये विल्सन जो टॉपिक है वो थोड़ा सा अलग तरीके का टॉपिक है। तो यहाँ पे बेसिकली क्या करना है आपको, यहाँ पे आपको देखना है कि किस तरह से ये क्वेश्चन सॉल्व करना है। जब भी आपके पास ये क्वेश्चन आएगा 10 मार्क्स का क्वेश्चन है। कितने मार्क्स का क्वेश्चन है? 10 मार्क्स का क्वेश्चन है। अब ये 10 मार्क्स का जब क्वेश्चन आप सॉल्व करोगे तो आपके दिमाग में एक पहले थॉट प्रोसेस क्या होनी चाहिए कि पहले फाइंड आउट करें। जब भी ये क्वेश्चन आपके पास आएगा तो दो सवाल करने। पहला सवाल होगा पहचान कौन। क्या सवाल है? पहचान कौन। पहचान कौन में किसको पहचानना है? हु इज द ड्रॉवर एंड हु इज द ड्रॉवी। ड्रॉवर कौन है और ड्रॉवी कौन है? ड्रॉवर कौन है और ड्रॉवी कौन है? ड्रॉवर मतलब क्या? हु ड्रॉ द बिल इज कॉल्ड ड्रॉवर। जो बिल ड्रॉ करेगा वो कौन कहलाएगा? ड्रॉवर। एंड हु एक्सेप्ट द बिल, जो बिल एक्सेप्ट करेगा वो कौन कहलाएगा? ड्रॉवी। जब भी क्वेश्चन आपको पैराग्राफ्स फॉर्म में देंगे, ये क्वेश्चन कैसे होगा? पैराग्राफ्स फॉर्म में होगा। आपको पता करना है कि ड्रॉवर कौन है और ड्रॉवी कौन है। हु इज द ड्रॉवर एंड हु इज द ड्रॉवी। ड्रॉवर कौन है, ड्रॉवी कौन है, पहचान कौन। दूसरा सवाल क्या है? दूसरा सवाल होगा मार्क्स किधर है। मार्क्स किधर है मतलब क्या? बेसिकली ये मार्क्स किसके लिए मिलने वाले? जो 10 मार्क आपको मिलने वाले वो बेसिकली किसके लिए मिलने वाले? तो क्वेश्चन में दिया होता है जर्नल एंट्री प्रिपेयर करो या लेजर बनाओ। सो क्वेश्चन को अच्छे से रीड करोगे तो डेफिनेटली पता चलेगा। तो पहला सवाल करते हैं पहचान कौन। पहचान कौन में किसको पहचानना है? ड्रॉवर कौन है और ड्रॉवी है। बराबर। तो ड्रॉवर को कैसे पहचानेंगे? ड्रॉवर की आइडेंटिफिकेशन क्या है? हु ड्रॉ द बिल इज कॉल्ड ड्रॉवर। जो बिल ड्रॉ करेगा वो कौन कहलाएगा? ड्रॉवर। एंड हु एक्सेप्ट द बिल, जो बिल एक्सेप्ट करेगा बेसिकली उसको हम लोग क्या बोलेंगे? ड्रॉवी। ड्रॉ करने वाला ड्रॉवर, एक्सेप्ट करने वाला ड्रॉवी। देखो क्वेश्चन दिया है सोनाली ड्रॉ अ बिल, यानी क्लियरली मेंशन है बॉस कि ड्रॉ करने वाला कौन है? ड्रॉवर है। ड्रॉ करने वाला कौन है? ड्रॉवर है। तो सोनाली कौन होगी? सोनाली कौन होगी? ड्रॉवर होगी। ओके। एंड आगे लिखा है ऑन रूपाली फॉर 50,000 फॉर 3 मंथ रूपाली एक्सेप्ट द बिल, यानी आगे दिया हुआ है रूपाली क्या हो रही है? एक्सेप्ट कर रही है। हु एक्सेप्ट द बिल इज कॉल्ड ड्रॉवी। जो बिल एक्सेप्ट करेगा वो कौन कहलाएगा? ड्रॉवी। ड्रॉ करने वाला ड्रॉवर, एक्सेप्ट करने वाला ड्रॉवी। तो पता चल गया कि हमारा ड्रॉवर कौन है बेसिकली बॉस? ड्रॉवर कौन है? ड्रॉवर है सोनाली और ड्रॉवी कौन है? रूपाली। तो ये दो सवाल हमारा जो था, पहला सवाल क्या था? पहचान कौन। पहचान कौन में किसको पहचानना है? ड्रॉवर कौन है और ड्रॉवी कौन है। हु इज द ड्रॉवर एंड हु इज द ड्रॉवी। ड्रॉवर कौन है और ड्रॉवी कौन है? बराबर। ड्रॉ करने वाला ड्रॉवर, एक्सेप्ट करने वाला ड्रॉवी। ये पहला सवाल हो गया। दूसरा सवाल मार्क्स किधर है? तो ये लास्ट में लिखा होता है गिव जर्नल एंट्री। क्या पूछा है आपको? जर्नल एंट्री पूछिए। किसके बुक में? वो इंपॉर्टेंट है इन द बुक्स ऑफ सोनाली। और सोनाली कौन है? सोनाली है ड्रॉवर। तो ड्रॉवर के बुक में आपको क्या करनी है? जर्नल एंट्री करनी है। प्रिपेयर, क्या प्रिपेयर करने बोला है? रूपाली अकाउंट यानी लेजर। लेजर किसका बोला है? बेसिकली लेजर बोला है रूपाली का इन द बुक्स ऑफ सोनाली। किसके बुक में? सोनाली के बुक में आपको क्या करना है? लेजर प्रिपेयर करना है। ड्रॉवर के बुक में आपको जर्नल एंट्रीज करनी है और रूपाली का क्या करना है? बेसिकली लेजर बनाना है। तो बेसिकली ये पता चल गया। पहले क्लियर बोला गिव जर्नल एंट्री इन द बुक्स ऑफ सोनाली। सोनाली के बुक में आपको क्या करनी है? जर्नल एंट्री। और उसी के बुक में, किसी के बुक में? सोनाली के बुक में ही आपको क्या करना है बेसिकली बॉस? रूपाली का लेजर बनाना है। तो ड्रॉवर का बेसिकली हमने बना दिया इन द बुक्स ऑफ सोनाली। सोनाली कौन है? इन ब्रैकेट लिख दिया ड्रॉवर है। और ड्रॉवर के बुक में क्या करनी है? हमें जर्नल एंट्रीज करनी है। और किसका बुक बनाना है? ड्रॉवी का अकाउंट, ड्रॉवी का लेजर। किसका बनाना है? ड्रॉवी का लेजर। ड्रॉवर और ड्रॉवी का ये सब कुछ करना है प्रिपेयर। तो यहाँ पे कैसे स्टार्ट करना है? देखो क्वेश्चन को स्टार्ट करते समय कुछ स्टेप्स बना के रखे हमने, वो स्टेप आपको फॉलो करनी है। स्टेप नंबर 1 होगी हमारी बिल ड्रॉ। पहले क्या होगा? बिल ड्रॉ होगा, नॉर्मली बिल ड्रॉ होगा। सेकेंड स्टेप में 4 कंडीशन, या तो डिस्काउंट होगा, या तो एंडोस होगा, या तो बैंक फॉर कलेक्शन को बिल देंगे, या तो बिल रिटेल होगा। या तो डिस्काउंट, या तो एंडोस, या तो बैंक फॉर कलेक्शन, या तो रिटेल। तीसरी स्टेप में क्या होगा? बिल डिसऑनर। क्या होगा? बिल डिसऑनर होगा। फोर्थ स्टेप में क्या होगा? कैश पेड होगा। फिफ्थ स्टेप में क्या बनेगा? न्यू बिल बनेगा बॉस। एंड लास्ट में क्या होगा? बिल हॉनर होगा या बिल पेड भी बोल सकते हो। सो लास्ट में बिल क्या होगा? पेड होगा। तो ऐसे हमारे कितने स्टेप्स है? टोटल 6 स्टेप्स है। ये 6 स्टेप में ही आपको क्या करना है? ये क्वेश्चन उड़ा देना है, खत्म करना है इसको, बराबर ना।
नॉर्मल 10 मार्क का क्वेश्चन है, जर्नल एंट्री है, फटाफट उड़ा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं आती है। डिसोल्यूशन में टाइम लग सकता है, आपको लग रहा है कि डिसोल्यूशन थोड़ा लेंथी है, तो आप ये ऑप्शन चूज कर सकते हो, डिसोल्यूशन की जगह पे बिल सॉल्टेज कर सकते हो। तो पहला स्टेप क्या है, बिल ड्रॉ। और यहाँ पे थोड़ा सा डायलॉग में ही है, थोड़ा सा डायलॉग में ही हम लोग एंट्री को पढ़ेंगे। बिल ड्रॉ के टाइम पे जिसके बुक में आप एंट्री करें उसके बुक में बेसिक रूल याद कर लो, जिसके बुक में आप एंट्री करें उसके बुक में उसका नाम नहीं आएगा, मतलब कहीं पे भी आपको सोनाली का नाम नहीं रिकॉर्ड करना है, लिखना भी नहीं है बेसिकली। सो पहला जो आपका काम होगा वो क्या होगा, बेसिकली बिल ड्रॉ का। पहले क्या होगा, बिल ड्रॉ। और बिल ड्रॉ के टाइम पे किसका डायलॉग होगा, ड्रॉवर का डायलॉग, मतलब सोनाली का डायलॉग। क्या होगा, मुझे बिल के पैसे वसूल करें, मुझे बिल के पैसे वसूल करें। कौन बोल रहा है, सोनाली। है ना, क्वेश्चन देखो, पढ़ लेंगे तो अच्छे समझेगा। सोनाली ड्रॉ अ बिल ऑन रूपाली फॉर 50,000 फॉर अ 3 months। रूपाली एक्सेप्ट द बिल ऑन अ सेम डेट। सेम डेट को क्या कर रही है, वो बिल एक्सेप्ट कर रही है, बराबर ना। तो यहाँ पे पहला क्या होगा, बिल ड्रॉ। और बिल ड्रॉ के टाइम पे डायलॉग क्या होगा, किसका, ड्रॉवर का। ड्रॉवर मतलब कौन, सोनाली। सोनाली का बिल ड्रॉ के टाइम पे डायलॉग क्या होगा, मुझे बिल के पैसे वसूल करने का डायलॉग होगा, मुझे बिल के पैसे वसूल करने। कौन बोल रहा है, सोनाली। अब जिसके बुक में आप एंट्री करें वो बोलेगा, क्या बोलेगा, मुझे बिल के पैसे वसूल करें, मुझे बिल के पैसे वसूल करें। अरे किससे, किससे वसूल करेगी सोनाली, रूपाली से। तो पहली एंट्री क्या बनेगी हमारी, बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट, मुझे बिल के पैसे वसूल करें, मुझे बिल के पैसे वसूल करें। बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट, मुझे बिल के पैसे वसूल करें। किससे भाई, किससे वसूल करेंगे, रूपाली से। तो बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू रूपाली अकाउंट। ड्रॉवर हमेशा किससे पैसे वसूल करेगा, ड्रॉवी से। मुझे बिल के पैसे वसूल करें, मुझे बिल के पैसे वसूल करें। किससे, रूपाली से। कितने भाई, कितने अमाउंट का बिल बनेगा, 50,000 का। कितने का बिल बनने वाला है हमारा, 50,000 का। सो एज सिंपल, यहाँ पे अमाउंट भी होगी 50,000 डेबिट में, और क्रेडिट में भी कितना आएगा, 50,000। और नरेशन, नरेशन क्या होगा, बिंग बिल। यहाँ पे नरेशन किस तरह से लिखना है, ड्रॉवर के पॉइंट ऑफ व्यू से लिखना है कि ड्रॉवी के पॉइंट ऑफ व्यू से। नरेशन हमें ड्रॉवी के पॉइंट ऑफ व्यू से लिखना है। तो ड्रॉवी के पॉइंट ऑफ व्यू से मतलब कैसे होगा, बीइंग बिल एक्सेप्टेड। क्या लिखेंगे, बीइंग बिल एक्सेप्टेड बाय, कौन एक्सेप्ट करेगा, रूपाली। फॉर कितने महीने के लिए एक्सेप्ट करेगी, फॉर 3 months। 3 महीने के लिए बिल एक्सेप्ट होने वाला है। पहली स्टेप खत्म, बिल ड्रॉ हो गया। बिल ड्रॉ के बाद सेकंड स्टेप में आपको ढूंढना है, देखो स्टेप देखने का, पैराग्राफ्स में पढ़ने का, कंफ्यूज नहीं हो गया आप लोग। स्टेप देख के पैराग्राफ्स में देखोगे तो आपको इजी होगा, इजी तरीके से कर सकते हो। सेकंड स्टेप में डिस्काउंट, एंडोर्स, बैंक फॉर कलेक्शन, रिटर्न। 4 स्टेप है, या तो बिल डिस्काउंट होगा, या तो एंडोर्स होगा, या तो बैंक फॉर कलेक्शन को देखिए, या तो रिटेन होगा। तो ये चारों कंडीशन है, बट उसमें से कौन सी कंडीशन है, ये आप पढ़ोगे तो पता चलेगा। एक्सेप्ट द बिल ऑन द सेम डेट, सोनाली सेंड, ओके, सेंड कर रही है, भेज रही है। किसको बिल भेज रही है, टू द बैंक फॉर कलेक्शन। बिल क्या हो रहा है, बैंक फॉर कलेक्शन को दे रहे हैं। यानी बिल कौन सी कंडीशन है हमारी, बैंक फॉर कलेक्शन। स्टेप देख के करोगे तो डेफिनेटली पता चल जाएगा। बैंक फॉर कलेक्शन मतलब क्या, मेरी बैंक ऑन बिहाफ ऑफ मी, मेरे बदले में जाके क्या करेगी, ड्यू डेट को 3 महीने बाद क्या करेगी, पैसा वसूल करेगी। और वो वसूल करने का काम कौन कर रही है, मेरी बैंक करेगी, फ्री में नहीं करेगी। क्या देगी, बैंक चार्जेस। तो मेरे पास टाइम नहीं है, मेरी बैंक मेरे बिहाफ में क्या करेगी, पैसा रिकवर करेगी या वसूल करेगी। तो मेरे पास से क्या आएगा, मैं बिल किसको दूंगा, बिल सेंड कर रहा हूं, मतलब बिल दे रहा हूं ना, तो मेरे पास से क्या गया, बिल गया। तो यहाँ पे मैं क्या बोलूंगा, मेरे पास से बिल गया, जो जा रहा है वो क्रेडिट में, क्रेडिट वॉज गोज आउट। मेरे पास से क्या जाएगा, बिल जाएगा। कितने का बिल जाएगा बॉस, जितने का आपने बिल बनाया, कितने का, 50,000 का। तो मैं बोलूंगा मेरे पास से बिल गया, मेरे पास से बिल गया। अरे गया तो गया, किसके पास गया, मेरा डायलॉग क्या होगा, सोनाली क्या बोलेगी, मेरे पास से बिल गया, गया तो गया, किसके पास गया, जिसके पास गया। डेबिट द रिसीवर, रिसीवर कौन है, बैंक फॉर कलेक्शन। तो एंट्री क्या होगी, बैंक फॉर कलेक्शन टू बिल रिसीवर। बिल गया तो गया, किसके पास गया, बैंक फॉर कलेक्शन के पास। कितने का बिल गया आपके पास से, 50,000 का। तो नरेशन क्या होगा, बिल, बिल क्या कर रहे हो आप लोग, बिल सेंड कर रहे हो। किसको सेंड कर रहे हो, सेंड टू बैंक फॉर कलेक्शन। किसको बिल भेज रहे हो, बैंक फॉर कलेक्शन वालों को। अब उसके बाद यहाँ पे थर्ड स्टेप, हमारी थर्ड स्टेप क्या होगा, बिल डिसऑनर होगा। कैसे पता चलेगा, लिखा है बिफोर ड्यू डेट, ड्यू डेट के पहले 2 महीने पहले क्या हुआ, रूपाली फाइंड हरसेल्फ अनेबल टू मेक पेमेंट, मतलब मैं पेमेंट कर नहीं पा रही। ऐसे कौन बोल रहा है, रूपाली बोल रही है, एंड रिक्वेस्ट, क्या कर रही है, रिक्वेस्ट। और ये वर्ड, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड, रीन्यू। रीन्यू मतलब जूना कैंसल कर और नया बना। इसका मतलब क्या, जूना बिल कैंसल कर और नया बिल बना। किसको बोल रही है, रूपाली। किसको बोल रही है, सोनाली को। रिक्वेस्ट करिए, रिक्वेस्ट सोनाली
टू रिन्यू इट, रिन्यू मतलब जूना कैंसल कर और नया बना, बिल क्या कर, जूना कैंसल कर और क्या कर, नया बना, मतलब क्या करना है यहाँ पे बिल क्या होने वाला है, बेसिकली रिन्यू मतलब जूना कैंसल करना है, मतलब क्या करना है बॉस, डिसऑनर, क्या करना है, डिसऑनर, और डिसऑनर के टाइम पे डायलॉग है, डिसऑनर के टाइम पे ड्रॉ वी डेबिट में, डिसऑनर के टाइम पे ड्रॉ वी डेबिट में, बिल मेरे पास है क्या, देखो बिल मेरे पास नहीं, बिल किसको दिया है, बैंक फॉर कलेक्शन को, पैसा लेने कौन जाएगा, बैंक फॉर कलेक्शन वाले, पर अब पैसे किसको नहीं मिलेंगे, बैंक फॉर कलेक्शन वालों को नहीं मिलेंगे, बैंक किसके पास आएगी, मेरे पास, है ना, बताने के लिए भाई पैसा नहीं मिल रहा है। सो मेरा डायलॉग क्या होगा, डिसऑनर के टाइम पे ड्रॉवी डेबिट, ड्रॉवी से पैसे वसूल करेंगे, तो ड्रॉवी का नाम क्या है, रूपाली, रूपाली अकाउंट डेबिट, रूपाली अकाउंट डेबिट, डिसऑनर के टाइम पे ड्रॉवी डेबिट में कितना लेना है उससे 50,000, पूरा का पूरा 50,000, और ये बिल किसके पास है, बिल जिसके पास है उसका नाम कहां पे आएगा, क्रेडिट में, बिल जिसके पास होगा उसका नाम कहां पे लिखेंगे, क्रेडिट में, क्रेडिट का गिवर कितना होगा 50,000 को कहां पे लिखेंगे, बैंक फॉर कलेक्शन के नाम पे लिखेंगे, तो एंट्री क्या होगी, रूपाली टू बैंक फॉर कलेक्शन, बराबर, डिसऑनर के टाइम पे ड्रॉवी डेबिट में, और टू में क्या आएगा, बैंक फॉर कलेक्शन। सो नरेशन क्या होगा हमारा, यहाँ पे नरेशन क्या होगा, बिंग कौन सा बिल कैंसिल हो रहा है, बिंग बिल डिसऑनर, बिंग बिल क्या हो रहा है, डिसऑनर ऑन ड्यू डेट, ड्यू डेट को क्या हो रहा है, बिल डिसऑनर हो रहा है। ओके, अब उसके बाद फोर्थ स्टेप क्या है हमारी, कैश पेड, कुछ पैसा दे रहा है क्या, अब आगे कुछ होने वाला है, रिन्यू मतलब जूना कैंसिल करके नया बनाएंगे, बट नए के लिए कुछ कंडीशन है क्या, तो आगे लिखा है सोनाली एग्री टू द प्रपोजल, प्रपोजल एग्री कर रही है, बट कंडीशन, भाई कंडीशन क्या है, कंडीशन दैट रूपाली शुड पे, पे मतलब पैसा दे अभी के अभी 2,000 रुपया नहीं, कितना 20,000 रुपया, कितना अमाउंट है 20,000 इन कैश, अलॉन्ग विथ, साथ में क्या दे हमें, इंटरेस्ट भी दे, कैश प्लस क्या है, कैश प्लस क्या है, इंटरेस्ट है, तो बेसिकली क्या है, कैश प्लस इंटरेस्ट, मतलब बेसिकली ये कि 50 में से मैं अभी 20,000 रुपए दे रही हूँ और साथ में क्या देगी, इंटरेस्ट देगी, तो कैश प्लस इंटरेस्ट, कैश प्लस इंटरेस्ट, फोर्थ स्टेज क्या हमारी कैश की है, और कैश के साथ क्या मिलने वाला है, इंटरेस्ट, हो कभी भी कैश के साथ इंटरेस्ट हो या बिल के साथ इंटरेस्ट हो, कैश के साथ इंटरेस्ट हो या बिल के साथ इंटरेस्ट हो, पहले इंटरेस्ट क्या होगा, चार्ज, पहले इंटरेस्ट क्या होगा, चार्ज होगा, बाद में वसूल करेंगे, मतलब पहले भाई ट्रैफिक सिग्नल वाला, जैसे देखो सिंपल सिग्नल थोड़ा साइड में आ जाता है, पहले पौधी फाड़, पहले पौधी फाड़, बाद में क्या देना पड़ता है, पैसा देना पड़ता है, वैसे पहले इंटरेस्ट क्या होगा, चार्ज होगा, बाद में कैश वसूल करोगे, पहले इंटरेस्ट क्या करोगे, चार्ज करोगे, बाद में वसूल करोगे, पहले इंटरेस्ट चार्ज होगा, बाद में वसूल होगा, मतलब एंट्री कौन सी होगी सर, अरे पहले इंटरेस्ट की एंट्री होगी, कौन सी होगी एंट्री, इंटरेस्ट की, और इंटरेस्ट के टाइम पे डायलॉग किसका, सोनाली का डायलॉग, सोनाली बोलेगी मुझे पैसे वसूल करने, मुझे पैसे वसूल करने, किससे पैसे वसूल करोगे आप, रूपाली से, एक ही बंदा है, रूपाली अकाउंट डेबिट, डेबिट द रिसीवर, मुझे पैसे वसूल करने, किससे, रूपाली से, अरे काहे के पैसे, काहे के पैसे, उधारी की नहीं, किसके पैसे, इंटरेस्ट के, किसके पैसे, इंटरेस्ट के, और इंटरेस्ट क्रेडिट में क्यों, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन, फायदा है तो क्रेडिट में, और इंटरेस्ट निकाल के दिया, इंटरेस्ट कितना आपका, कितना दिया 1,000, इंटरेस्ट कितना है 1,000, तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे 1,000, और नरेशन क्या होगा, बिंग इंटरेस्ट अकाउंटेड, क्या लिखेंगे, बिंग इंटरेस्ट अकाउंटेड, आपने क्या किया, इंटरेस्ट अकाउंट किया, चार्ज किया, अब उसके बाद आगे वाला पार्ट होगा कैश रिसीव का, अब इंटर क्या होगा, कैश रिसीव का, और कैश रिसीव के टाइम पे आपने इंटरेस्ट लगा लिया, चार्ज किया, 1,000 रुपया लगा लिया चार्ज, अब क्या करोगे, पैसे वसूल करोगे, पैसे रिसीव करोगे, तो एंट्री क्या होगी, कैश अकाउंट डेबिट, डेबिट और कम्स इन, जो आ रहा है वो डेबिट में, क्या बोलेगी सोनाली, मुझे पैसे मिले, बराबर, डेबिट और कम्स इन, कैश आई किससे, कैश आई रूपाली से, कैश आई रूपाली से, क्रेडिट गिवर, देने वाला कौन है, रूपाली, कैश आई रूपाली से, कैश टू रूपाली, कैश टू रूपाली, कितना आएगा सर, कितना आएगा 20,000 प्लस 1,000 रुपया किसका, इंटरेस्ट का, कैश प्लस इंटरेस्ट, तो याद रखना यहाँ पे कितना मिलेगा 21,000, कितना मिलेगा 21,000, नरेशन क्या होगा, बिंग कैश रिसीव, आपने क्या किया, कैश रिसीव की, किससे, फ्रॉम रूपाली, साथ में क्या आएगा, विद इंटरेस्ट, साथ में क्या ले रहे हो आप, इंटरेस्ट ले रहे हो, तो विद इंटरेस्ट भी एंट्री आएगी, बिंग कैश रिसीव फ्रॉम रूपाली विद इंटरेस्ट। अब उसके बाद फिफ्थ स्टेप क्या होगी आपकी, न्यू बिल, आप क्या बनाओगे, न्यू बिल, बिल कितने का था आपका 50,000 का, उसमें से आपने सिर्फ कैश कितना दिया 20,000, इंटरेस्ट हमेशा कभी भी साइड में रखो, इंटरेस्ट एक्स्ट्रा है, इंटरेस्ट क्या होता है, एक्स्ट्रा होता है, तो 50 में से 20 आपने दिया, तो न्यू बिल कितने का बनेगा 30
30,000 का। न्यू बिल कितने का बनेगा? 30,000। न्यू बिल के लिए कुछ मेहनत नहीं करनी है। न्यू बिल की एंट्री और जो आपकी बिल ड्रॉ की एंट्री वो दोनों क्या होती है? सेम होती है। दोनों के दोनों सेम होती है। तो डायलॉग वापस से पहला डायलॉग, मुझे बिल के पैसे वसूल करने, मुझे बिल के पैसे वसूल करने। कौन बोलेगा? सोनाली। क्या बोलेगी? मुझे बिल के पैसे वसूल करने। किससे? रूपाली से। किससे? रूपाली से। अरे कितने? अब यहाँ पे न्यू बिल के टाइम पे डायलॉग क्या है? कितने। कितने मतलब न्यू। क्वेश्चन क्या होगा? न्यू बिल कितने का बनेगा बॉस? 30,000 का। कितने का बनेगा? 30,000 का बनेगा। तो एंट्री यहाँ पे हमारी बनाएंगे। सो एंट्री होगी मुझे बिल के पैसे वसूल करने। एंट्री क्या होगी? बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट। मुझे बिल के पैसे वसूल करें, मुझे बिल के पैसे वसूल करें। किससे? रूपाली से। किससे? रूपाली से। अरे कितने? यहाँ पे डायलॉग क्या है? कितने। कितने वसूल करोगे आप? यहाँ पे देखो 30,000। कितना वसूल करोगे? 30। 50 में से 20 आपने पे किया तो बचा कितना आएगा? 30। तो यहाँ पे आएगा 30,000। कितने का बिल बनेगा? 30,000 का बनेगा। नरेशन क्या होगा आपका? बिंग क्या लिखोगे? न्यू बिल एक्सेप्टेड। क्या किया आपने? न्यू बिल एक्सेप्ट किया बाय रूपाली फॉर। कितने महीने के लिए एक्सेप्ट करे न्यू बिल? यहाँ पे दिया हुआ है कितने महीने के लिए? 2 मंथ्स के लिए। कितने महीने के लिए? 2 मंथ्स के लिए, फॉर 2 मंथ्स। बस उसके बाद लास्ट में क्या हो रहा है आपका? 1 मिनट। ओके अब उसके बाद 7 नंबर आगे वाला लास्ट स्टेप होगी बिल पेड। अब क्या होगा? बिल पेड होने वाला है। बिल पेड के टाइम पे हमारी एंट्री क्या है? लास्ट में लिखा है रूपाली रिटायर। रिटायर मतलब क्या? द बिल बिफोर ड्यू डेट क्या हो रहा है? पेड हो रहा है। बिल बिफोर ड्यू डेट क्या हो रहा है? पे हो रहा है। मतलब बिल कितने महीने का? 2 मंथ्स का है और 2 महीने पहले ही सामने वाला पर्सन रूपाली क्या आ रही है? हमारे पास आ रही है और बोल रही है पैसे ले लीजिए। और वो कितना पे कर रही है? पेइंग 27,000। कितना दे रही है वो? 27। एक्चुअल में कितना देना चाहिए उसको? 30 देना चाहिए। मैं 30 में से कितना दे रही है? 27,000। मतलब दे आर सिंपल। बिल रिटायर हो रहा है मतलब क्या हो रहा है? बिफोर ड्यू डेट पैसे लाके पेमेंट कर रहा है। कौन? ड्रॉवी। तो जितना मिल रहा है उतना लेंगे। बट लास्ट में हमारी स्टेप क्या है? बिल पेड। डायलॉग क्या है? बिल पेड। बिल पेड के टाइम पे हमारा डायलॉग होता है बिल ले पैसा दे। बिल ले और पैसा दे। तो पैसा कितना मिल रहा है? कितना पैसा पे कर रही है वो? 27,000। एंट्री क्या होगी? कैश अकाउंट डेबिट। डेबिट और कम्स इन। कितना आएगा? 27,000। कितना आएगा? 27,000। देखते समय बिल कितने का लोगे? बिल कितने का बनाया आपने? 30,000। कितने का बिल बनाया आपने? 30,000। जो आ रहा है वो क्रेडिट में। क्रेडिट लॉस गोज आउट। आपके पास से कितने का बिल जाएगा बॉस? 30,000 का। आपको पैसा कितना मिला? 27,000। तो कुछ तो डिफरेंस लग रहा है। डेबिट या क्रेडिट में कुछ तो कम लग रहा है। सर कहां पे कम लग रहा है? डेबिट में कम लग रहा है। कितने का डिफरेंस लग रहा है? 3,000 का। और ये 3,000 का जो डिफरेंस है वो आपके लिए क्या है? रीबेट। यानी कि आपके लिए होगा लॉस होगा। डेबिट और एक्सपेंस एंड लॉस। बराबर। कैश अकाउंट डेबिट, रीबेट अकाउंट। किसके लिए डिस्काउंट है? सामने वाले के लिए डिस्काउंट है। बट मेरे लिए क्या है वो डिस्काउंट? लॉस होगा बेसिकली। तो डेबिट और एक्सपेंस एंड लॉसेस। कैश अकाउंट डेबिट कितना? 27। रीबेट कितना? 3,000। टू बी रिसीवेबल कितना आएगा? 30,000। नरेशन होगा बिंग क्या हुआ? न्यू बिल। कौन सा बिल? न्यू बिल रिटायर। क्या हुआ? रिटायर बिफोर ड्यू डेट। ये रिटायर कब होता है? जब बिल ड्यू डेट के पहले हम लोग क्या कर रहे हैं? पे कर रहे हैं, या ड्यू डेट के पहले हम लोग उसका पेमेंट कर रहे हैं, तो क्या होता है? वो रिटायर होता है। तो यहाँ पे 7 एंट्री में हमारी सारी एंट्रीज खत्म। नॉर्मली 7-8 एंट्रीज होती है, कुछ और एक्स्ट्रा एंट्रीज नहीं होती। तो ये एंट्री भी मार दोगे तो फटाफट डिसॉल्यूशन के पहले भी कर सकते हो कंप्लीट। अब लास्ट में एक और एक्स्ट्रा स्टैम्प पूछा हुआ है, प्रिपेयर रूपाली अकाउंट। रूपाली का क्या करना है? लेजर अकाउंट। तो लेजर हमने बना दिया है। रूपाली अकाउंट डेट पर्टिकुलर अमाउंट, डेट पर्टिकुलर अमाउंट, डेबिट क्रेडिट से या सिंपल वैसे बना दिया। बट यहाँ पे क्या करना है? इन द बुक्स ऑफ सोनाली, सोनाली के बुक में जहां जहां रूपाली का नाम है वो सब क्या पे रिकॉर्ड करेंगे? रूपाली अकाउंट में। तो पहली एंट्री देख लो। देखो सिंपल है, कुछ अलग नहीं करना है। ड्रॉवर के बुक में ही सब कुछ करना है। ड्रॉवी का कुछ बुक बनाने की जरूरत नहीं है। ड्रॉवर की बुक में रूपाली अकाउंट, जहां जहां रूपाली अकाउंट है वो सारी एंट्रीज कहां पे करनी है? रूपाली अकाउंट में पोस्ट करनी है। तो पहली एंट्री क्या होगी? बिल रिसीवेबल टू रूपाली। पहली एंट्री क्या होगी? बिल रिसीवेबल टू रूपाली। बिल रिसीवेबल टू रूपाली। मुझे बिल के पैसे वसूल करने किससे? रूपाली से। तो पहली एंट्री क्या? बिल रिसीवेबल टू रूपाली। आपको किस में पोस्ट करना है? रूपाली में। आपको क्या पे पोस्ट करना है? रूपाली में। तो पोस्ट करना है तो 2 को पकड़ो, बोलो 2 की पोस्टिंग बाय में। 2 की पोस्टिंग बाय में। बिल रिसीवेबल में 2 रूपाली, रूपाली में बाय में। डेट क्या लिखोगे? नंबर 1 क्या लिखोगे? बाय रूपाली अकाउंट। क्या लिखोगे? बाय बी रिसीवेबल, सॉरी क्या लिखोगे? बाय
बिल रिसीवेबल अकाउंट, एंट्री क्या होगी बाय बिल रिसीवेबल अकाउंट, एंट्री क्या होगी बाय बिल रिसीवेबल अकाउंट। कैसे? बिल रिसीवेबल में 2 रूपाली, रूपाली में बाय बिल रिसीवेबल, बिल रिसीवेबल में 2 रूपाली, रूपाली में क्या आएगा बिल रिसीवेबल। कितना अमाउंट है? 50,000। कितना अमाउंट है? 50,000। नेक्स्ट और कौन सी एंट्री है? यहाँ पे थर्ड नंबर देखो, रूपाली में 2 बैंक 4 कलेक्शन, रूपाली में क्या आएगा 2 बैंक 4 कलेक्शन। वो तो डायरेक्ट हो सकता है, रूपाली में डायरेक्टली क्या लिखेंगे 2 बैंक 4 कलेक्शन, क्या आएगा 2 बैंक 4 कलेक्शन। कितना अमाउंट है वो बेसिकली बॉस? कितना अमाउंट दिया? 50,000। कितना है? 50,000 रूपाली टू बैंक 4 कलेक्शन। नेक्स्ट क्या है? रूपाली टू इंटरेस्ट, फोर्थ नंबर भी सेम एंट्री है, रूपाली टू इंटरेस्ट। रूपाली में क्या लिखेंगे 2 इंटरेस्ट अकाउंट। कितना इंटरेस्ट है हमारा? 1,000। कितना इंटरेस्ट है? 1,000। उसके बाद और कहां पे एंट्री है? कैश टू रूपाली। अब देखो उल्टा है, अब 2 में रूपाली तो बोलना है कैश में 2 रूपाली, रूपाली में बाय कैश, कैश में 2 रूपाली, रूपाली में बाय कैश। रूपाली में क्या आएगा? बाय कैश अकाउंट। कितना अमाउंट है? 21,000। कितना आएगा? 21,000। नेक्स्ट क्या है? ये लास्ट बिल रिसीवेबल टू रूपाली, वापस बोलेंगे बिल रिसीवेबल में 2 रूपाली, रूपाली में क्या आएगा? बाय बिल रिसीवेबल अकाउंट। कितना अमाउंट है? 30,000। कितना अमाउंट है? 30,000। अब क्या करना है? लास्ट में क्लोजिंग करना है, और क्लोजिंग करते समय देखना है कौन सी साइड बड़ी है, और शायद से आप देखोगे तो क्रेडिट साइड आपको बड़ी लगेगी। कितना आ रहा है? 50 प्लस 20 1,01,000 बराबर है क्या? क्रेडिट साइड कितना है? 1,01,000। 1,01,000 में से 51,000 जाएगा तो डिफरेंस डेबिट में कितना आएगा? 50,000। यहाँ पे क्लोजिंग बैलेंस नहीं आता, याद रखना, यहाँ पे क्लोजिंग बैलेंस नहीं आता, यहाँ पे आता है वो ओपनिंग बैलेंस होता है। तो यहाँ पे जो डिफरेंस आएगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे? टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। क्या लिखेंगे? टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। नॉर्मली जो अभी तक हमने की है वहां पे कैरी डाउन होता है, बट यहाँ पे लेजर में किसका? जब ड्रॉवी का ड्रॉवर का जो भी आप लेजर बना रहे हो उसमें जो भी डिफरेंस आएगा वो कहां पे जाएगा? ब्रॉट डाउन में, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। और डेट क्या होगी? नंबर 1, मतलब जो भी फर्स्ट डेट होगी वही होनी चाहिए। और सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पे लॉजिक क्या है कि जो आपका बैलेंस आएगा 50,000, ये मैजिक फिगर, मैं बोलता हूँ इसको मैजिक फिगर, और ये मैजिक फिगर आपके बिल ड्रॉ के पहला जो बिल ड्रॉ करे उसकी अमाउंट कितनी है? 50,000, उससे क्या होना चाहिए? मैच होना चाहिए। तो यानी बिल जितने का बनाओगे, शुरुआत में बिल कितने का बनाया था आपने? 50,000 का, तो उतना ही डिफरेंस आना चाहिए। कितना आना चाहिए? उतना ही डिफरेंस आना चाहिए। तो आपका यहाँ पे टैली हो जाएगा, एंड बराबर से ये सब सॉल्व कर लोगे तो आपके 10 आउट ऑफ 10 आराम से हो सकता है। बस ये आप आराम से निकाल सकते हो 10 आउट ऑफ 10 इजी तरीके से। यहाँ पे पहली स्टेप है हमारी बिल ड्रॉ। बिल ड्रॉ में क्या हमारे डाला? मुझे बिल के पैसे वसूल करने, किससे? सोनाली मतलब ड्रॉवर। ड्रॉवर किससे वसूल करेगा? ड्रॉवी से। बी रिसीवेबल टू ड्रॉवी अकाउंट, बी रिसीवेबल टू ड्रॉवी अकाउंट। उसके बाद बिल क्या हो रहा है? डिस्काउंट हो रहा है, एंडोस हो रहा है, बैंक फॉर कलेक्शन रिटर्न। या तो 4 स्टेप में से कौन सी कंडीशन है वो देखना है, स्टेप देखने का, पैराग्राफ्स में ढूंढने का। तो यहाँ पे क्या? बैंक फॉर कलेक्शन, तो बैंक फॉर कलेक्शन टू बी रिसीवेबल। मैंने बिल दिया तो दिया किसके पास? दिया बैंक फॉर कलेक्शन। उसके बाद क्या हो रहा है? बिल डिसऑनर, और डिसऑनर के टाइम पे डालो क्या? डिसऑनर। थर्ड स्टेप में डिसऑनर हो रहा है, थर्ड स्टेप में डिसऑनर के टाइम पे डालो क्या? डिसऑनर के टाइम पे ड्रॉवी डेबिट में, डिसऑनर के टाइम पे ड्रॉवी डेबिट में। ड्रॉवी से पैसे वसूल करने, और बिल किसके पास है? बैंक फॉर कलेक्शन। तो शुरू में किसका नाम लिखना है? बैंक फॉर कलेक्शन। उसके बाद क्या हो रहा है? बिल का इंटरेस्ट, कैश प्लस इंटरेस्ट, सामने वाला पर्सन कैश भी देगा और साथ में क्या देगा? इंटरेस्ट। तो इंटरेस्ट के लिए एंट्री क्या होगी? रूपाली टू इंटरेस्ट अकाउंट। मुझे पैसे वसूल करने, कौन बोल रहा है? सोनाली, मुझे पैसे वसूल करने यार किससे? रूपाली से। अरे काहे के पैसे? इंटरेस्ट, रूपाली टू इंटरेस्ट अकाउंट। उसके बाद क्या होगा? कैश रिसीव। तो कैश रिसीव एंट्री क्या होगी? कैश टू रूपाली, कैश आई रूपाली से, कैश आई रूपाली से। उसके बाद वापस न्यू बिल बनेगा, और न्यू बिल के टाइम पर डायलॉग क्या होगा? मुझे बिल के पैसे वसूल करने, किससे? रूपाली से। एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट, लास्ट में क्या होगा? बिल पेड होने वाला है बट बिफोर ड्यू डेट होने वाला है, तो क्या होगा? डायलॉग बिल ले पैसा। तो आपके पास पैसा आएगा और बिल जाएगा। बिल पैसे कितने आएंगे? 27,000। बिल कितने का दोगे? 30,000 का। डिफरेंस कितना आएगा? 3,000 का। यानी जो भी है बेसिकली आप यहाँ पे कर रहे हो, तो यहाँ पे एक चीज दिमाग में रखना, 30,000 का बिल दिया तो 27,000 क्या आएगा? आपको पैसे आएंगे, तो 3,000 का क्या आएगा? डिफरेंस होगा आपके लिए, क्या होगा? रीपेड अकाउंट। एंड देन बाद में सारी एंट्रीज को आपको क्या करना है? लेजर में पोस्ट करना है। जहां जहां रूपाली का अकाउंट लिखा है, बी रिसीवेबल टू रूपाली, रूपाली में बाय रिसीवेबल, रूपाली में 2 बैंक फॉर कलेक्शन तो डायरेक्टली लिख सकते हैं, रूपाली में 2 इंटरेस्ट, कैश में 2 रूपाली, रूपाली में बाय कैश, बी रिसीवेबल में 2 रूपाली, रूपाली में बाय रिसीवेबल। इस तरह से कर लोगे तो इजी तरीके से आप क्या कर सकते हो? खत्म कर सकते हो। बस कर लो।